Hello everyone. Today I have the honor and pleasure of welcoming with me Dr. Jayesh. He has secured marks 191 in FMG exam recently conducted. Congratulations a lot, Jayesh. Thank you so much, sir. Thank you for being with us. बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपके पेरेंट्स को यहाँ साथ में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ आपसे। कैसे हैं सर आप? नमस्ते नमस्ते, बढ़िया सर। कैसा लग रहा है जयेश का रिजल्ट देख के? बढ़िया लग रहा है। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए हमें। जयेश बताओ अपने बारे में, कहाँ से एमबीबीएस करके आए हो, आप कहाँ रहते हो? सर, मैं प्रॉपर जोधपुर राजस्थान से हूँ और मैंने अपनी हम्म। एमबीबीएस अलमाटी कजाकिस्तान से कंप्लीट की थी, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बताओ आपने कब तैयारी शुरू की, कब आप दिल्ली आए थे तैयारी शुरू करने के लिए? सर, तैयारी जैसे मैं फोर्थ ईयर में था तभी मैंने स्टार्ट कर दी थी तैयारी। अब अच्छा। हमारे एक सीनियर और भैया थे, डॉक्टर भावेश भार्गव, उन्होंने भी डैम से कोचिंग ली थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी क्लियर किया था 180 मार्क्स से। तो हम्म। उनके गाइडेंस में वो बताते गए और हम प्रिपेयर करते गए। उन्होंने ये कहा था उस टाइम के, आप जब इंडिया हो तो ये मत सोचना कि आपके 19 सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए। आप चाहे हम्म। 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट करना, लेकिन वो ऐसे करना कि जब आप इंडिया के तैयारी करें वो आपको रिवीजन लगे। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी एडवाइस है उस ये। हम्म। जी सर, तो उस बेसिस पे हमने ज्यादा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किए थे, अराउंड 5 to 6 सब्जेक्ट कंप्लीट थे। फिर हम इंडिया आए और उनके गाइडेंस पे हमने डैम्स ज्वाइन की और वहां तो फिर 6 महीने में सब हो गया एकदम ये प्रॉपर। जो आपने कहा ना 6 महीने में सब हो गया, ये सवाल मुझसे बहुत बच्चों ने पूछा और मैं भी इंटरव्यू में बार बार पूछता हूँ। तुम सच सच जी बताना, क्या ये 6 महीने में हो जाता है? जी सर, हो जाता है, लेकिन क्योंकि ना इसमें आज तो तुमने कर लिया, तो क्योंकि कुछ बच्चे ना घबराते हैं, मेरे पास कहते हैं सर 6 महीने में कैसे होगा इतना। तुम्हारे हिसाब से नहीं 6 महीने काफी है? सर, 6 महीने काफी है, लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा। हम्म। अब जैसे मेरा था, मैंने फर्स्ट डे जब मैंने क्लास ज्वाइन की थी फार्माकोलॉजी की, तब से लगा के जब तक एग्जाम हुआ था तब तक एक चीज थी, कंसिस्टेंसी। वेरी गुड। सुबह पढ़ना है, शाम को रिवाइज करना है, नेक्स्ट डे क्लास जाने से पहले क्वेश्चन करने हैं। सर, 6 महीनों में एक संडे की भी ना छुट्टी ली। जब कोचिंग से छुट्टी मिलती थी तो फ्लैट पे आके लाइब्रेरी जाके रिवीजन किया, टोटल 6 मंथ्स। वेरी गुड। तो 6 महीने घर आए कि नहीं जोधपुर? नहीं सर, नहीं आया। नहीं आए? नहीं 6 महीने घर सर, नहीं आए जयेश, है ना? दिवाली वाले दिन भी गौतम नगर में बाहर पटाखे फोड़ रहे थे लोग और हम 3 दोस्त थे, तीनों लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे। वाह, बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा कि आपके जूनियर्स और आपके जो एफएमजी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो जरूर इस वीडियो को देखें, मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। क्योंकि आपने ये जो 6 मंथ्स का अपना एक संयम बताया है, तो क्या पेरेंट्स ने आपको बुलाया था दिवाली पे? मैं पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा, बच्चा घर नहीं आया 6 महीने? नहीं नहीं सर, घर पे बुलाया ही नहीं हमने। बुलाया नहीं? बिल्कुल नहीं बुलाया हमने, तो कहा क्या वहाँ बैठ के पढ़ाई करो बस, और कुछ नहीं। चलो, ये ये गया जब आपका कह के बहुत गया था कि मेरे को 1 मिनट भी नहीं मिलेगा, मैं फोन भी 1 सेकंड के लिए करूंगा, हाय हेलो करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। ये बहुत अच्छी बात है। ये आपने जो उसके साथ सहयोग दिया ना, ये उसी वजह से लड़का पास हुआ है और बहुत अच्छे नंबर लाया है पास में भी। पास तो देखो 150 भी होता है, लेकिन ये बहुत अच्छे नंबर लाया है। बहुत खुशी है मुझे इस बात की, आपके सहयोग से बहुत अच्छे नंबर लाए। तो वो जयेश तो ये बताओ अपनी। इम्प्लीमेंट है, कुछ आपकी मेहनत है, सब कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी है, सब मिलकर सब हुआ। नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे अपने दिन याद आ रहे हैं जब मैंने पीएमटी क्लियर किया था, तो मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही कुछ खुश हुए थे। अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन के। उस जयेश टाइम बताओ, छह तैयारी। महीने में तैयारी कैसे करते हैं? जैसे मान लो मैं टीचर नहीं हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, आपका जूनियर हूँ और मैं अभी तैयारी शुरू कर रहा हूँ, तो क्या एडवाइस दोगे? सर जैसे अब अगर एज ए स्टूडेंट, कोई अगर स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन कर रहा है तो मेरी पहली एडवाइस यही रहेगी कि आप अगर सुबह क्लास जा रहे हो ना, तो रात को सोने से पहले जो दिन में पढ़ा है वो रिवाइज करना है। आप एक फास्ट रीड लगा लो, हम्म। लेकिन जब तक वो रीडिंग खत्म ना हो आप नींद नहीं लोगे। और वेरी गुड। सुबह नेक्स्ट डे की क्लास से पहले आपको पिछले वाले जो टॉपिक पढ़े हैं उनके क्वेश्चन करके जाने हैं। जब तक सर ठीक है। मेरी क्लासेस चली थी मेरा यही रूटीन था। और बीच में वेरी गुड। जैसे 1-2 दिन जैसे गैप मिल जाता था, ब्रेक मिल जाता था, तो उस दिन मैं पिछला जो मेरे को सब्जेक्ट हार्ड लगता था
वो उठा के मैं उनकी फास्ट रीड करता था। तो उससे क्या है कि मेरे फास्ट रीड में एक प्रॉफिट रहा मेरा कि मेरे रिविजन्स कुछ ज़्यादा बार हो गए थे। अब यूँ आप एक ही टॉपिक को लेके बैठे रहोगे कि मैं समझ के करूँगा, वो नहीं आएगा समझ, आप कितनी कोशिश कर लो, अगर नहीं आना होगा, वो नहीं आने वाला। तो उसको आप एक बार फास्ट रीड मारोगे ना, अगर उसको 4-5 बार एक ही चीज़ अपन देख लेंगे, तो वो फीड हो जाएगी अपने दिमाग में। जय, स्टूडेंट एक सवाल पूछते हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये इतनी लंबी लंबी क्लासेस होती हैं डैम्स की, इनमें बैठ के ऐसे थकावट नहीं होती, मतलब बोर नहीं लगता? सर थकान तो नहीं होती, ना बोरियत होती है, लेकिन एक स्टूडेंट्स की दिक्कत रहती है नींद। और सर एक्चुअल बताऊं तो मेरी भी बहुत बड़ी दिक्कत थी, ये मेरी नींद सबसे बड़ी दिक्कत थी। क्लास में बैठ के मेरे को आ जाती थी नींद, और स्पेशली लंच ब्रेक के बाद। तो मैंने कॉफी ट्राई की थी, मैंने पानी पीता था लगातार, लेकिन फिर भी नींद में इफेक्ट नहीं हुआ मेरे। फिर मेरे को किसी ने आइडिया दिया, पीनट्स आते थे मिर्ची वाले मैं वो मुंह में रखता था क्लास में, मतलब थोड़ी मिर्ची लगेगी, नींद उड़ जाएगी। ऐसे सर मैंने क्लासेस ली है। वाह, वेरी गुड। ये मैं जरूर शेयर करूंगा आपके जूनियर्स के साथ, बिल्कुल शेयर करूंगा। ये है कि आप अगर डेडिकेशन रखोगे तो हो जाएगा। जैसे देश में साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो बच्चे कहते हैं सर पूरा दिन क्लास करने के बाद रात को आके पढ़ने का मन नहीं करता, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा? जी सर, बहुत बार हुआ। मन नहीं करता था, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता था, लेकिन फिर मैं भैया को कॉल कर देता था, हमारे डॉक्टर बायस भार्गव को, कि भैया मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। उनका एक ही लाइन आती थी, क्या तू अभी ये अफोर्ड कर सकता है रेस्ट करना? क्या तू एंजॉय करना अफोर्ड कर सकता है? बस इन लाइन से मैं वापस चुपचाप, मन लगे ना लगे, पढ़ने बैठ जाता था। बहुत बढ़िया जयेश, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं जयेश। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं स्टूडेंट्स के साथ, और जिस तरीके से आप गाइड कर रहे हैं ना, ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला है। जयेश, 4 मंथ्स में आपने डैम्स के साथ कोर्स कंप्लीट किया, साथ साथ जी खत्म किया, जरा रिवीजन के जी बारे में बताइए, आपने कैसे प्लान किया रिवीजन? सर, प्लानिंग ये थी कि मैंने 10 डे का एक स्केड्यूल बनाया था, 10 डेज का। हम्म क्योंकि आप 4 मंथ में कोर्स समझ समझ के ध्यान से धीरे धीरे पढ़ के आप कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद अपने पास इतना टाइम नहीं होता उसे अपन वापस समझें। अपने को फास्ट हम्म रीड लगानी होती है उस टाइम, ताकि क्या ज्यादा बार अपने आंखों से निकल जाए ये चीजें। हम्म और 10 डेज का मैंने स्केड्यूल बनाया। 10 डेज में मैंने सब्जेक्ट लिख दिया कि ये सब्जेक्ट इस टाइम से इस टाइम करूंगा और कंप्लीट होने चाहिए मेरे। हम्म अब एक्चुअल ये है कि होता ये था, 10 डेज कंप्लीट हो जाते थे, लेकिन 3-4 सब्जेक्ट्स बच जाते थे। तो मैं नेक्स्ट साइकिल में उन्हें पहले वो करता था, फिर वापस जो हो रखे ऑलरेडी वैसे रिवाइज करता था। मेरा टारगेट था कि 10 डेज 10 डेज 10 डेज, हर 10 डेज में 19 सब्जेक्ट्स रिवाइज होने चाहिए, चाहे आप नींद ले या मत ले, आपको वेरी गुड। रिवीजन करना है। रिवीजन में डीएफएक्स का क्या रोल था जयेश? सर डीएफएक्स बहुत हेल्पफुल था। हम्म लास्ट 1 मंथ मैंने सिर्फ डीएफएक्स रिवाइज किया है, सिर्फ और सिर्फ डीएफएक्स। और सर हम्म यूं बता रहा हूँ, लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से ही आ रहे थे। यूं फील, अच्छा ये तो मैंने देख रखा है, ये क्वेश्चन भी देख रखा है, ऐसे मैंने क्वेश्चन किए। और डीएफएक्स जैसे बहुत हेल्पफुल रहा था। दिल्ली आके फेस टू फेस क्लासेस किया, आपको क्या लगता है कि फेस टू फेस और ऑनलाइन में कोई डिफरेंस? जी सर, अगर अपन देखने जाएं तो एक डिफरेंस है। अगर आप ले लो, आप ऑफलाइन ले लो, आप ऑनलाइन ले लो, इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में एक दिक्कत आती है, डिसिप्लिन। हम्म अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो अपने पढ़ाई के लिए, तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करो। और अगर आप अपने जिंदगी में डिसिप्लिन हो, हाँ मुझे एफएमजी क्रैक करना ही करना है, मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, सिर्फ 6 घंटे की नींद लूंगा एक दिन में, तो आप रह लो घर पे, ऑनलाइन कर लो। लेकिन हम्म ये डिसिप्लिन सर बहुत मुश्किल होता है, एक्चुअल बात है, बहुत मुश्किल है। जयेश, एक आखिरी सवाल, मान लो कोई अंडर ग्रेजुएट जो अभी आप ही के कॉलेज में 3rd ईयर 4th ईयर में वहां पे बैठ के पढ़ रहा है, आप उससे, जी सर। वो अभी से आपसे पूछना चाहता है कि सर मैं अभी से क्या करूं एफएमजी की तैयारी के लिए, वहीं पे बैठे हुए, तो क्या एडवाइस करेंगे आप? सर उन्हें तो मैं यही एडवाइस करूंगा राइट नाउ कि आप जो अपने अच्छे सब्जेक्ट लग रहे हो, आप कोई बेसिक सब्जेक्ट हो, आप यूं टारगेट मत लो कि आपको 19 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। सर बच्चे टारगेट ले लेते हैं कि मैं इंडिया जाने से पहले 19 सब्जेक्ट कंप्लीट करके जाऊंगा। वो एक बार वीडियोस देख लेते हैं, नोट्स देख लेते हैं, बस ना उनका रिवीजन हो पाता है, ना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, सिर्फ वो एक बार वीडियोस देख के आ जाते हैं। तो वो
पीछे रह जाते हैं इस चीज में। आप थोड़े सब्जेक्ट करो, लेकिन ऐसे करो कि बस वो परमानेंट हो गए। अब वेरी गुड, कोचिंग ज्वाइन ग्रेट। करेंगे अपन, उनका रिवीजन होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे रिवीजन करना है। थैंक यू जयेश। फाइनली इस इंटरव्यू को क्लोज करने से पहले आज आप इस सक्सेस का श्रेय किसी को थैंक करना चाहते हैं, अपनी फैमिली में या किसी टीचर को, तो प्लीज शेयर करिए। सबसे पहले तो माता पिता, क्योंकि ऑब्वियस है उनके बिना कुछ नहीं हो पाता। सर सेकंड मैं देना चाहूंगा मेरे भैया डॉक्टर भावेश भार्गव, उनका बहुत सपोर्ट रहा है सर। अगर वो नहीं होते ना तो एक्चुअल बता रहा हूँ मेरे अंदर भी ये डिसिप्लिन नहीं आता और शायद मैं क्रैक भी नहीं कर पाता ये एफएमजी। उनकी वो एक लाइन हमेशा याद रही कि तू ये अफोर्ड नहीं कर सकता। वेरी गुड। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और फिर आते हैं डेम्स के टीचर सर, कमाल, मतलब वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। आप कहीं चले जाओ, ऐसे कॉन्सेप्चुअल पढ़ाने वाले टीचर्स बच्चों में इतना इंटरेस्ट लेते हैं ना कि बच्चा अपने आप मन करता है नहीं पढ़ना तो है, अब पढ़ना पड़ेगा, इनसे ही पढ़ना है। वेरी गुड, बहुत थैंक यू सो मोटिवेटेड मच। है। थैंक यू सो मच जयेश हमारे साथ बनने के लिए। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर दिस इंटरव्यू इज गोइंग टू हेल्प। नमस्कार सर और मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई फिर से। नमस्कार। आपको धन्यवाद, भी थैंक यू। बहुत-बहुत बधाई। जयेश हम थैंक यू मिलेंगे सर, जल्दी। थैंक यू। थैंक यू। जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू।